नांदेड़ शहर के रहीमपुरा इलाके के साकिनान ने वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद से दरख्वास्त की थी कि वो एक दफ़ा रहीमपुर इलाके का दौरा करे और इस इलाके में पिछले कई वर्षों से ठप पड़े हुए तरक्याती व तामीराती कामों का जायज़ा ले। रहीमपुरा इलाके के साकिनान के बार बार इसरार करने पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने आज वार्ड का पैदल दौरा करते हुए वहाँ के ठप पड़े हुए बुनियादी मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस इलाके में सिर्फ दरमियान की ही सड़क के तामीराती काम मुकम्मल हुए, बाकी वार्ड के दरमियानी सड़कें जूं की तू ठप पड़े हुए हैं। इस इलाके में ना सड़कें पक्की तामीर की गई है और ना ही नालियों को तामीर किया गया। नालियों का आलूदा बदबूदार पानी ऐन सड़कों पर ही बहने लगता है। इस मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि वो जल्द ही रहीमपुरा इलाके में बुनियादी मसाइल को हल करने से मुताल्लिक़ बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और रहीमपुरा इलाके के तरक्याती व तामीराती कामों को जल्द अज जल्द शुरू करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। 1997 में पहली महानगर पालिका बनी। उस वक्त महानगर पालिका बनाने के लिए जो लोक संख्या कम हो रही थी, इसलिए कई गांव महानगर पालिका में शामिल किए गए। उनमें से रहीमपुर भी एक गांव है। रहीमपुर एक ऐसी बस्ती है जहां पर पिछड़े तबके के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, माइक्रो ओबीसी के और मुसलमानों के अक्सर कसीर तादाद में रहते हैं। और 1997 से लेकर आज तक तकरीबन 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रहीमपुर के अंदर एक सड़क छोड़ दी अगर वो भी, तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये गांव अगर गांव रहता, ग्राम पंचायत रहती, तो कम से कम अपने दम पर अपने टैक्स के पैसों पर वो डेवलप तो भी होता। यहाँ के लोगों को टैक्स है, डेवलपमेंट चार्जेस है और वो टैक्स सख्ती से वसूल किया जाता है। लेकिन 25 साल में टैक्स वसूलने वाले यहाँ नालियाँ नहीं दे सके, ड्रेनेज नहीं डाल पाए, रास्ते नहीं बना पाए। इतने बुरे हाल और बदहाली का माहौल यहाँ पर है कि आज अगर जब हम यहाँ से थोड़ा दूर ट्रेजर बाज़ार के वो बस्ती में अगर चले जाएँ तो कोठे पे वहाँ पे ड्रेनेज बन गया है, सड़कें बन गई है, फुटपाथ बन गए, नालियाँ बन गए, लेकिन वहाँ एक मकान नहीं है। आप देखो कई किलोमीटर का मैं आपको एरिया दिखाता हूँ, कोठा तरफ या कई शहर के आउटस्कर्ट में, जहाँ पर रास्ते बने हैं, ड्रेनेज, नालियाँ, फुटपाथ तक बन गया है और उसको डिवाइडर भी लग गए, लेकिन उधर एक भी प्लॉट पे कोई घर नहीं बना है। जंगल है, जहाँ बस्ती नहीं है, कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ सारे के सारे डेवलपमेंट का खर्चा हुआ है। लेकिन 1997 में यहाँ पर लेकर रहीमपुर के अंदर इतनी बदहाली का माहौल है। आज हमने खुद यहाँ पे जब सर्वे किया, बड़ी शर्म आती है कि ये गांव को गुर्दा गद्दी के वक्त 3000 करोड़ रुपए आए थे। 3000 करोड़ आने के पहले मनपा में लिए वाला ये रहीमपुर आज भी विकास से वंचित है। यहाँ के लोगों की अवहेलना हो रही है। ये लोगों के घरों में सुअरों का यहाँ पर तो इतना राज है कि यहाँ पर वो नगर सेवक की बार बार याद दिलाते हैं। सुअर घूम घूम कर प्रचार करते हैं कि देखो इस बस्ती में कोई नगर सेवक नहीं है। ये प्रचार सुअर कर रहे हैं, घर घर जाके बदहाली फैलाकर। सांप निकलते हैं, वो पालक मंत्री की याद दिला के बोलते हैं कि देखो अशोक चौहान ने अगर तुम्हारे ड्रेनेज बनाए होते आज हम तुम्हारे घरों में नहीं घुसते। रहीमपुर के अंदर की टैक्स वसूली को रोकने का ऐलान आज रहीमपुर की जनता ने किया है। जब तक अब रहीमपुर के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, ड्रेनेज, रास्ते, नालियाँ, लाइट के इशूज हल नहीं होंगे, तब तक रहीमपुर से एक फुटी कौड़ी का टैक्स, नल पट्टी नहीं देने का वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से आज हमने अपील की है। और इन लोगों को टैक्स वसूली की अगर सख्ती मनपा ने की तो उसके लिए वंचित बहुजन अघाड़ी रास्तों पे उतरकर इनके साथ में खड़े रहेगी। इसलिए जब तक अब विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, रहीमपुर से 1 रुपये के 1 कौड़ी का भी टैक्स हम वसूलने नहीं देंगे। हम आने वाले कुछ ही दिनों में कमिश्नर साहब को गुजारिश करने वाले कि आओ और यहाँ के मकानात में आकर एक चक्कर मारो, यहाँ की बस्तियों को देखो कि क्या बदहाली है। विकास के गप्पे खाली एयरपोर्ट से रेस्ट हाउस का रास्ता बनाने से नहीं होता है। विकास ये सारी बस्तियों के अंदर मेहनतकश लोगों के बस्तियों में होना चाहिए। इसके लिए इंशाल्लाह बहुत आवाज़ बुलंद की जाएगी।